नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, यानी भारतीय राजनीति के बारे में। दोस्तों इस समय जिस तरह से घटिया राजनीति चल रही है, चाहे वो हमारी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा ही क्यों ना हो यूपी से, फिर चाहे आरजेडी हो बिहार की, फिर चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, ये सब भाई पार्टी इस समय इतनी घटिया राजनीति करती हैं, सोचने वाली बात। भाई साहब कांग्रेस के एक नेता हैं तेलंगाना के या तमिलनाडु के, मतलब वो साउथ के बोलते हैं कि हम साउथ हैं, लेकिन हम नॉर्थ और साउथ में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इस वजह से भेदभाव नहीं करते कि हम एक यूनिटी हैं और हम एक देश हैं, और एक देश होने के नाते हमें किसी को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन वो एक कांग्रेस के नेता हैं, वो बोले कि भाई जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, गौमूत्र वाले हैं, वो हिंदी वाले वो सारे जितने हैं वो गौमूत्र पीते हैं, इसी वजह से उनका दिमाग कम चलता है। तो भाई ये कोई इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जो इनका भांफड़ था भाई ये एकदम, और वो भी संसद भवन में। जो आप संसद भवन की एक मर्यादा होती है, लेकिन इन सब मर्यादाओं को लांघकर जिस तरह से संसद भवन ने कांग्रेस के सांसद, वैसे कांग्रेस नहीं सपा के भी केशव प्रसाद मौर्य चाहे राम जी को गाली देना, तो ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और नॉर्थ और साउथ बांटने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल ये बांटने के काम करते हैं। और वही पहले देख लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये यूनिटी थी। मतलब संसद में ये मुद्दों पे बात करते थे, बिजली पे बात करते थे, शिक्षा पे बात करते थे, पानी पे बात करते थे। लेकिन आजकल की राजनीति इतनी घटिया और इतनी गंदी राजनीति हो गई कि ये लोग भाई किस पे बात करते हैं, जात पे बात करते हैं, नॉर्थ और साउथ पे राजनीति करते हैं। विकास का नाम तो इनकी इतनी बेरोजगारी, लेकिन कभी भी ये संसद में नहीं उठाएंगी भाई इतनी बेरोजगारी। हम खासकर सब नेताओं से कहना चाहता हूँ कि भाई एक दूसरे को गाली देना बंद करो, और जनता के टैक्स का पैसा है तो भाई कम से कम उनको तो काम करके दो। लेकिन नहीं, ये एक दूसरे का कुर्ता फाड़ेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, लेकिन जनता को और शिक्षा व्यवस्था पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देके जात पे राजनीति करेंगे और नॉर्थ और साउथ पे राजनीति करें। तो ये भाई बहुत घटिया राजनीति। और हम सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को आप कम से कम 2 फुट की दूरी तो बना के रखो, कि भाई ऐसे लोग को आप, संसद भवन में एक मर्यादा होती है और आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और गौमूत्र की बात करते हो कि हिंदी बेल्ट वाले जीते। भाई जिस तरह से छत्तीसगढ़ देख लो, मध्य प्रदेश या फिर चाहे राजस्थान में चुनाव हुआ, तो भाई चुनाव हुआ तो उसमें जो अच्छा लगा, जो कैंडिडेट जिसको अच्छा लगा उसने उसको वोट दिया। इसमें कोई गाली देने वाली बात नहीं थी। आप तेलंगाना में जीते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी गाली दोगे उठ के कि ये बंदा ऐसे कैसे जीत गए, यहाँ के बंदे ऐसे। भाई जो अच्छी पार्टी अच्छा काम करेगा लोग उसी को वोट करेंगे और वही जीतेगी। ऐसा नहीं कि तुम भाई किसी को गाली देकर नॉर्थ और साउथ को यूनिटी को तोड़कर और बोलोगी कि भाई साउथ वाले अलग हैं, नॉर्थ वाले अलग हैं। तो ये भाई तोड़ मड़ोड़ के जो 2024 का इलेक्शन है, इसी वजह से बताता हूँ कि ये सब पार्टियां एक दूसरों का कुर्ता फाड़ेंगे और लास्ट में जब अकेले होटल में मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे। तो हम आम जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई साहब आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ये लोग एक दूसरे को गाली देंगे, लेकिन हम एक दूसरे को गाली दे देते तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फर्क भाई जब पड़ा, जब भाई जनता को गाली देने लगी, भाई साउथ वाले साउथ में, हम नॉर्थ वाले को गाली दे, नॉर्थ में हम भी रहते हैं, लेकिन आप नॉर्थ वाले को गाली दे रहे हो, साउथ वाले, हम साउथ वाले को गाली देंगे अच्छा लगे? नहीं भाई, हम नहीं गाली नहीं, वो हमारे हैं, हमारे साउथ के वाले हमारे, उनका कल्चर अलग है, देश अलग है, प्रदेश अलग है, लेकिन देश तो एक है। यूनिटी बना के रखेंगे, हम एक होकर रहेंगे और हम जो भाई हमारे लिए अच्छा करेगा उसी को वोट करेंगे। तुम्हारी गाली देने से, तुम्हारे नॉर्थ और साउथ में बांटने से, तुम्हें गौमूत्र वाले बोलने से और तुम्हारे यूनिटी पढ़े लिखे वाले बोलने से, इससे भाई तुमको वोट कोई नहीं देगा। वोट अगर तुम मांगो तो अच्छी शिक्षा पे मांगो, अच्छी बेरोजगारी इतनी फैली उस पे मांगो, पोल्यूशन इतना फैला है उस पे वोट मांगो कि भाई आप लोग पोल्यूशन पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, ये इन सब मुद्दों पे नहीं उठाएंगे, नॉर्थ और साउथ को बांटेंगे, गालियां देंगे एक दूसरे को, जनता को गालियां देंगे और ऐसी ही राजनीति, जात की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति, ऐसे ही राजनीति आजकल चल रही। लेकिन पहले हमारा देश ऐसा नहीं था। जब भाई नेहरू जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो कभी भी आप देख लो सबसे उच्च पद होता है राष्ट्रपति भाई एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के थे भाई वो राष्ट्रपति रहे। तो भाई ये नॉर्थ और बकैया नायडू, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति। तो हम कभी किसी को बांटने नहीं करते, लेकिन जो कुछ
चुनिंदा नेता हैं ये भाई, एक दूसरे को गाली देंगे और उसी साथ साथ जनता को भी गालेंगे। तो भाई ऐसे चूतियों से सावधान रहो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।